गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने जो अपना मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व उसको पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट कब होता है, ठीक है। मूवमेंट अलग चीज़ होती है और शिफ्टिंग और डिमांड कर्व, डिमांड किसी चीज़ का शिफ्ट करना वो अलग चीज़ होती है। तो डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे कब होता है, फॉरवर्ड होता है और बैकवर्ड, दो तरीके से शिफ्ट होता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। देखिए, शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंक्लूड्स फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। दो तरीके से शिफ्ट होता है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। मतलब आगे के लिए शिफ्ट होगा और पीछे के लिए शिफ्ट होगा, ठीक है। फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व रिफर्स टू इंक्रीज इन डिमांड। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और बैकवर्ड शिफ्ट, वाइल बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व रिफर्स टू डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड curve occurs due to change in other factors other than own price of a commodity। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व देखो तब कहा जाता है जब आपका जो प्राइस है, एक कमोडिटी है उसका प्राइस जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। प्राइस रहेगा कांस्टेंट और अदर फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होंगे, ठीक है। अदर फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जब भी मैं अदर फैक्टर्स की बात करूँ आपको पता हो जाना चाहिए कि मैं किन किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी वाई को क्या कहते हैं हम लोग, इनकम। पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और क्या होता है, आपकी इनकम होती है, प्राइस होता है, ठीक है। और आपका होता है जैसे वाईडी हमने बताया था, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और आपका क्या होता है, ई क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस की, प्रोडक्ट सबकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो जो अदर फैक्टर्स हैं आपके, इनकम है, ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स या रिलेटेड गुड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें चेंज होंगी, तब आपका जो डिमांड का है बैकवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या इंक्रीज इन डिमांड कर्व क्या होता है। फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है, refers to a situation, forward shift in demand curve refers to a situation when quantity demanded of a commodity increases। जब हम किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं वो बढ़ जाती है, इवन व्हेन, कब, जब आपका प्राइस उस कमोडिटी का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड, increase in demand occurs when quantity demanded of a commodity increases because of other factors other than own price of a commodity। अब बात समझो, ऐसे समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी पहले ही बात कर रहे हैं किसकी, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंक्रीज इन डिमांड। तो आपकी डिमांड इंक्रीज कब होगी, इंक्रीज इन डिमांड, या फिर इसको कह सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। जब फॉरवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड, मतलब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं टूथपेस्ट का, ठीक है। एक टूथपेस्ट है जिसका प्राइस जो है वो 10 रुपये है। कितना है, 10 रुपये, ठीक है। हर बार उसका प्राइस 10 रुपये ही है, ठीक है। और उसकी जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो जब 10 रुपये पहले था तो हम उसकी 20 क्वांटिटी लेते थे, ठीक है। फिर हमने हमारा
प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा हर बार 10 ही रुपये, लेकिन धीमे धीमे मैंने क्या किया, हमारी इनकम जो थी, मान लो पहले थी हमारी इनकम 50 रुपये पर डे, ठीक है, अब 50 रुपये से बढ़ के वो 100 हो गई, ठीक है। हमारा प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स में हमारी इनकम हो गई चेंज। इनकम कितनी हो गई, ये आपकी इनकम है, ये चेंज हो गई। तो 20 क्वांटिटी के बदले मैंने क्या कहा, 30 क्वांटिटी लेने लगा। थोड़ी इनकम और 100 से बढ़ के 150 हो गई, तो मैंने उसकी अपना जो क्वांटिटी थी उसको बढ़ा दी, अब वो मैं 30 की जगह 40 लेने लगा। तो प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों चेंज हो रहा है, आपकी इनकम चेंज हुई है इसलिए। तो कैसे इसका ग्राफ बनता है, देखो ये इसका ग्राफ है, सॉरी थोड़ा सा समझ लेना भैया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है, ये आपका 0 पॉइंट है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है। प्राइस आपकी कांस्टेंट है 10 पे, ये आपका प्राइस वाला कॉलम है, ये आपका क्वांटिटी का कॉलम है, ठीक है। प्राइस आपकी कांस्टेंट है हर बार। पहले आपने जब थी तो आप 20 यूनिट लेते थे, फिर 30 यूनिट लेने लगे, फिर 40 लेने लगे, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये मिला, एक पॉइंट आपको ये मिला, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिला। प्राइस आपकी हमेशा कैसी है, कांस्टेंट है, सिंपल सीधी लाइन में है, ठीक है। और हर बार आपकी जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, पहले आपका डिमांड कर्व बना था ये, जब आपकी, ठीक है, अब दूसरा आपका डिमांड कर्व ये बन रहा है, और तीसरा ये बन रहा है। हर बार आपका डिमांड कर्व आगे के लिए शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया, क्यों हो गया बताओ। ये D1 है आपकी, ये D2 है, ये D3 है। फॉरवर्ड शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी प्राइस तो कांस्टेंट है और क्वांटिटी में हो रहा है चेंज हर बार, ठीक है, इसलिए ये होता है फॉरवर्ड शिफ्ट। ये आपकी प्राइस लाइन है, इसे कहा जाता है प्राइस लाइन, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग प्राइस लाइन, ठीक है। हर बार फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि आपकी प्राइस कांस्टेंट है और आपकी उस टूथपेस्ट की डिमांड में हर बार चेंज हो रहा है, इसलिए जो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है हर बार चेंज होता है। 20 से 30, 30 से 40 बढ़ रहा है आपका डिमांड, आपकी ने जो है उसकी डिमांड बढ़ा दी। डिमांड बढ़ाने का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ गई तो आपकी जो डिमांड कर्व की डिमांड लाइन है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है या डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया, इंक्रीज इन डिमांड। क्या कहते हैं इसे, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो ये तो था आपका इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे देखो जरा बुक में अपनी देखो क्या कह रहा है, यही चीज़ इसमें कही गई है। पहले आपकी प्राइस थी 10 किसी भी कोई भी क्वांटिटी थी, और उसकी हमने क्वांटिटी कितनी डिमांड करी, जब पहले 10 प्राइस थी तो 20 लेते थे, हमारी इनकम में चेंज होने से हमने उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो पहले प्राइस तो हमारी सेम है 10, क्वांटिटी पहले 20 थी, फिर 30 हो गई, डिमांड कर्व में चेंज हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। क्यों हुआ, ये तो समझा ही दिया है। It is important to note that increase in demand is indicated by a shift in demand curve to the right. जब हमारा डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होगा, आगे के लिए बढ़ेगा, तभी हम कहेंगे कि डिमांड में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है आपकी इंक्रीज इन डिमांड कर्व की, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज डिमांड कर्व में इंक्रीज हो रहा है तो उसके कोई कारण होंगे, कोई कॉज होगा कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, अपने आप इंक्रीज होने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई कारण होगा। तो क्या कारण है उसका, अब ये समझो, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। सबसे पहला कॉज क्या है, व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज, जैसे मैंने बताया कि मेरी इनकम पहले 50 थी, अब हो गई 100, तो इनकम में चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या इंक्रीज होती है डिमांड। दूसरा, सब्सटीट्यूट गुड्स आपके जो हैं
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। कि मान लीजिए बाइक और पेट्रोल है, ठीक है, बाइक की डिमांड कम थी, पेट्रोल का क्योंकि तब पेट्रोल जो था उसके प्राइस जो थे, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज। हाँ, जब आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हो, दूसरी चिप्स का पैकेट आप खरीद रहे हो और आपके उसका सब्स्टिट्यूट दूसरा एक चिप्स का पैकेट है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो आपका डिमांड कर्व जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स, इसमें आएगी बाइक और पेट्रोल वाला एग्जाम्पल आपका। जब पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं तो बाइक के जो प्राइस है वो, बाइक का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, तो उससे भी आपका जो है डिमांड का जो है वो इंक्रीज में हो जाएगा या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर शिफ्ट। ऐसा तब होता है, मान लीजिए कोई कमोडिटी है, उसका जो टेस्ट, कोई कंज्यूमर जो है वो पहले उस चीज़ को नहीं खरीदता था, लेकिन अब उसका टेस्ट और प्रेफरेंस उस कमोडिटी के फेवर में आ गया है, अब वो उस कमोडिटी को खरीदने लगा, तो उससे उसकी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा और वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज इज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर। ठीक है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो इंक्रीज होता है। ठीक है। कौन कौन से कॉज हैं? व्हेन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेज, व्हेन प्राइस ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है। तो ये तो था आपका इंक्रीज इन डिमांड। अब हम लोग बात करते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या डिक्रीज इन डिमांड कर्व। देखो, बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व refers to a situation when quantity demanded of a commodity decreases even when own price of a commodity is constant। सेम चीज़ है, जैसे इंक्रीज में था वैसे डिक्रीज में। इसमें क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड, कमोडिटी की डिमांड है वो डिक्रीज हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि अब जो है हमारी इनकम 50 की जगह 100 नहीं हो रही है, अब 50 की जगह और 30 हो गई, कम हो गई हमारी। जब इनकम कम हो जाएगी तो हम जो कमोडिटी है उसकी डिमांड वो भी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। प्राइस कांस्टेंट रहेगी और अदर फैक्टर्स में चेंज होगा। कैसे? मतलब पहले 10 रुपये प्राइस था, 10 ही रुपये प्राइस रहा। हमारी इनकम पहले 50 थी, इनकी अब कितनी हो गई? 30 हो गई, कम हो गई, माइनस में चली गई, माइनस इन द सेंस कम हो गई थोड़ी सी। ठीक है। तो जब हमारी प्राइस इनकम कम हो जाएगी तो हम किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड कर रहे हैं वो भी कम करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है, पहले हम 30 की डिमांड करते थे, अब हम 20 की डिमांड कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ए ये होगा, बी बैक में हो जाएगा। तो अब हमारा जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस हमारा कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स मतलब कुछ भी इनकम में चेंज हो गया इसलिए, या सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंज हो गया इसलिए, इन सब कारणों से टेस्ट और प्रेफरेंस हमारा चेंज हो गया, इस कारणों से हमारा जो डिमांड कर्व है बैकवर्ड भी शिफ्ट होता है। जो बैकवर्ड शिफ्ट होता है उसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ठीक है। तो ये होता है डिक्रीज इन डिमांड कर्व इंडिकेट अ शिफ्ट बाय अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट, आल्सो कॉल्ड बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब पहले राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा था तो इंक्रीज इन डिमांड कर्व, जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ठीक है। तो इसके भी कुछ कारण हैं कि डिक्रीज इन डिमांड कर्व क्यों हो रहा है, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, तो वही कारण है। व्हेन डिमांड कर्व ऑफ व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, इसमें क्या था, इनकम हमारी जो थी इंक्रीज हो रही थी, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज। डिक्रीज इन डिमांड कर्व में इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, इसमें बढ़ रही थी, इसमें हमारी इनकम कम हो गई। ठीक है। इसमें क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज कर रहे हैं, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेज सॉरी डिक्रीज क्यों होगी हमारी इनकम, हमारी जो डिमांड डिक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स थी उसकी भी प्राइसेस डिक्रीज हो गई इसलिए। तीसरी कारण, व्हेन प्राइस ऑफ अ कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेज, इसमें बाइक का जो पेट्रोल था वो कम हो गया, यहाँ पे पेट्रोल जो है वो प्राइस 100 की जगह 200 हो गया, तो बाइक की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है। टेस्ट और प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का शिफ्ट हो गया, जैसे कोई कमोडिटी मैं ख़रीदता था, आज तक मैं टूथपेस्ट ख़रीदता था कॉलगेट का, ठीक है,
अब मेरा जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो कॉलगेट से हटके पेप्सोडेंट या क्लोजअप किसी पे भी आ गया, तो मैं कॉलगेट को नहीं खरीद के दूसरा प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो उससे उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। टेस्ट और प्रेफरेंस होता है कारण, और अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्सपेक्टेड टू बी राइज इन नियर फ्यूचर। तो ये जो 5 कारण हैं, इनकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो डिक्रीज में होता है। ये इन 5 कारणों की वजह से इंक्रीज होता है, और इन कारणों की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा शिफ्ट इन डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व ही पढ़ा, जिसमें फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसमें कुछ आपके में डिफरेंसेस दिए हुए हैं आपकी बुक में, बहुत सिंपल मैं समझा भी चुका हूँ कि मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है और शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कल हम लोगों ने पढ़ा था, और इंक्रीज इन डिमांड आज पढ़ा। तो एक्सटेंशन और इंक्रीज में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है जो बुक में आपके लिखा हुआ है। इन तीनों डिफरेंसेस को आप अपनी बुक में नोट करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, ये क्वेश्चन पेपर में से बहुत आते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। तो इन सभी डिफरेंसेस को अपनी कॉपी में आप लोग नोट करेंगे। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम आए, किसी में कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं इन डिफरेंसेस को आपको बहुत अच्छे से पीछे समझा भी चुका हूँ। अगर समझ में ना आया हो तो बता देना, मैं फिर कल की वीडियो में इसको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग जो है अपना दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे इसी चैप्टर का। ठीक है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस टॉपिक रहेगा वो, इसलिए उसको आज मैं नहीं शुरू कर रहा हूँ। कल हम लोग शुरू करेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इतना आज का काम है आपका, इतना आप लोग कॉपी में वगैरह में नोट करेंगे कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, कॉजेस रिव्यूज के लिखेंगे और इन डिफरेंसेस को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।